और जरा मुझे समझाइए कि ये 5600 करोड़ नाजायज खर्चा कैसे है भाई, मुझे जरा बताइए। देखिए ऐसा है कि अगर ये पूछा जाता है कि कोई वित्तीय अनियमितता है तो आप उसको कह देते हैं ये सनातन पे कुटाघात है या उस पे प्रहार है। अरे भाई, अयोध्या में सड़क से लाइटें गायब हो गई, पूछे ना कहां गई। राम मंदिर के लिए बनाने के लिए सड़कों में गड्ढे हो गए, आपने गुजरात से कंपनियां बनाकर और अपना मुनाफा कमीशन लेकर ठेका दे दिया। अब अगर हम वो सवाल पूछते तो आप कहेंगे राम मंदिर पे सवाल है। जीरो सवाल है राम मंदिर पे और जीरो सवाल है कुंभ मेले पे। हमने खुद 1400-1500 करोड़ का कुंभ मेला कराया है। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। तारिक भाई, वित्तीय अनियमितता की बात तब आती है जब आयोजन हो जाए और खर्चा पूरा हो जाए। तो महाकुंभ 2025 में है, पूरे खर्चे हो नहीं गए। आप अपने हिसाब से कोई आपका पॉलिटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे और कह देंगे कि वित्तीय अनियमितता हो गई। 4 साल पहले से दिया जा रहा है, करेक्ट करिए अपने आप को। 2019 से पैसा दिया जा रहा है, सफाई का, इसका, उसका। तो बताइए ना भाई, कैसे वित्तीय अनियमितता हो गई? प्रूफ करिए तारिक खान, आपको चैलेंज कर रहा हूं मैं। आप प्रूफ करिए वित्तीय अनियमितता हो गई और कहीं पर इस पर कुछ केस हुआ है। आप सोएंगे और सपना देख लेंगे कि 27 में सत्ताधीश बनना है, 27 में चुनाव है, महाकुंभ है, फिर हिंदू वोट बैंक का सवाल है, तो आपका पीडीए समीकरण बिगड़ जाएगा। तो हम कुछ भी कह दें और सपने में यह देख लें कि वित्तीय अनियमितता हो गई या हो जाएगी, उसके आधार पर स्टेटमेंट दे दें। क्यों हम 5600 करोड़ का हिसाब मांगे तो हम एंटी सनातन? अरे मांगिए हिसाब, मांग रहे हैं। हाँ तो कहिए ना कि हिसाब दीजिए। तारिक खान कहिए कि हिसाब दीजिए। ये आप कहेंगे कि नाजायज खर्चा है, आप ये कहेंगे कि नाजायज खर्चा है। मेरा कोई भी देखिए, ये सब नैरेटिव गढ़कर एंटी सनातन नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। साबित करिए भाई तारिक खान, अगर लाल बिहारी यादव ये कहते इस 5600 करोड़ के एक एक पाई का हिसाब दे सरकार, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आप कहेंगे कि नाजायज खर्चा है, यहां नहीं वहां खर्चा करो, कहीं और खर्चा कर देते। ये क्या बात है? सरकारों से 3 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, हम हिसाब मांग रहे हैं तो आप बता रहे हैं हम एंटी सनातन है। अरे भाई, सनातन है भाई? नहीं आप, अरे हिसाब भव्य कुंभ करिए और भव्य कुंभ करिए। तारिक खान हिसाब मांगिए भाई। चलिए, प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं हिसाब मांग रहे हैं, तो हिसाब मांगने की परिभाषा या फिर तरीका ये होता है क्या कि कह देंगे कि नाजायज खर्चा कर रहे हो भाई, ये खर्चा ज्यादा हो गया, कम में भी कर लो, कहीं और पैसा खर्चा कर दो। राकेश जी, जो कट्टर भ्रष्टाचारी और हिंदू विरोधी हैं, उनको चिढ़ इसी बात से है कि महाकुंभ में 1.2 लाख करोड़ का फायदा सरकार को राजस्व में होने की एक्सपेक्टेशन है। ये भ्रष्टाचार की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि जब इनकी सरकार थी, जून 25, 2012 को कांग्रेस की सरकार ने कहा था इन्होंने महाकुंभ में 600 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करी थी। इनको चिढ़ इस बात की है कि 2012 में 195 करोड़ ये अपने सैफाई के फेस्टिवल में खर्च करते हैं, 13 में 216 करोड़ खर्च करते हैं, 14 में 256 करोड़ खर्च करते हैं, 15 में 257 करोड़ खर्च करते हैं। 1200 करोड़ इन्होंने सैफाई में नाच गाने के लिए खर्च कर दिए, तब इनको खर्च में भ्रष्टाचार नहीं दिखा। परंतु हिंदू महापर्व जो पहली बार आता है दशकों में, उसमें अगर श्रद्धालु आ रहे हैं, लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, हिंदू सेलिब्रेट कर रहा है, तो चिढ़ है। ये बड़े बड़े इफ्तार में भोजन खाएं सरकारी पैसे पे। ये देखिए अखिलेश यादव जी कितने मौज से इफ्तार से सरकारी टैक्स पेयर के पैसे से इफ्तार करें, उसमें इनका भ्रष्टाचार का नहीं दिखता। परंतु महाकुंभ के अंदर जब 190 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, वहां इसी बात से आता हूं तारिक खान, आता हूं आपके पास। हो गए जनरेट, कैसे हिंदू सेलिब्रेट हो गया। ठीक है तारिक खान आप एक्सपोज करिए, जवाब दीजिए आपकी भाषा में, आपको जो करना है करिए। लेकिन एक सवाल है, और ये न्यूज रिपोर्ट हुई थी कि 600 करोड़ घपले की इंक्वायरी के ऑर्डर हुए। अब 1300 करोड़ आपने खर्चाई किया, उसमें भी 600 करोड़ का घपला किया, यानी 50-50 का रेशियो हो गया भाई। साबित हो गया। इंक्वायरी दिखाएं, कौन सी इंक्वायरी हुई? ये कौन सी बात हुई? हम भी आरोप लगा रहे हैं कि अच्छे ये जो 5000 करोड़ है उसमें से आधे ज्यादा ये लोग आपस में बांटे। बीच में ऑफिस देखिए राकेश भाई, दिस इज नॉट फेयर। इनका नंबर आएगा तब, दिस इज नॉट फेयर। मैं इनको बोलने नहीं दूंगा राकेश भाई पूरे। नहीं ठीक है, तारिक खान बोलिए, तारिक खान बोलिए। हाँ चुप रहिए। इनको एक्सपोज करता हूं। हिंदू के लिए लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में क्या कर रहे हो? 1 लाख रुपया हज वाले को दे रहे हो। जो लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे, क्यों नहीं दे रहे उनको? दो। बीजेपी के साथ मिलकर मुसलमानों का उद्धार कर रहे हो और उसके बाद दुनिया भर में बताओगे कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप तुष्टीकरण के जनक हो। आप आंध्र प्रदेश में क्या कर रहे हो? जो मौलवी पढ़ाएगा नमाज, 5000 रुपए दे रहे हो। कह रहे हो मुसलमान इंटरेस्ट फ्री लोन ले लो। पूरे हर जिले में आंध्र प्रदेश में कब्रिस्तान मुसलमानों के बनाने के लिए ये जमीन दे रहे हैं।
शमशान के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो? पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला रहे कि आप तारिक हिंदुओं खान, का झंडा लिए हो। तारिक खान सुनिए, ये नाटक और तारिक खान, नौटंकी हो रही है आंध्र प्रदेश में। तारिक खान सुनिए ना, प्रदीप भंडारी आपको जवाब देंगे। मेरा उससे पहले एक सवाल है, और सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जाकर आप 10% मुस्लिमों को आरक्षण मांग दीजिए, यहां पर कह दीजिए कि राम मंदिर का नक्शा बेकार है। 2013 में कुंभ हो रहा था, तब शिवपाल यादव विजिट पर गए थे, कहे थे कि कमीशन खोरी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, जितनी मनो कमीशन खोरी कर लो। ये चंद्रबाबू नायडू से मिलकर मुसलमान को 4% रिजर्वेशन कैसे दे रहे हैं आंध्र प्रदेश? नहीं, मैं जो आपसे सवाल पूछूं, आपने जो तुष्टीकरण की बात की, 10% मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के आधार पर, संविधान में आरक्षण नहीं है, तो आप कह दीजिए तो ये तुष्टीकरण नहीं है। राम मंदिर का नक्शा बेकार है, बता दिए। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, आज तक राम मंदिर के दर पर नहीं गए। और देश प्रसाद के घर से मिल्कीपुर से 40 किलोमीटर दूर है, 4 महीने में 40 किलोमीटर तय नहीं कर पाए। सत्ता के लिए चंद्रबाबू नायडू की दामन पकड़े लटके। अरे सुनिए ना, आप ना तो चंद्रबाबू नायडू के प्रवक्ता हैं और ना तो किसी और पार्टी के। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो किसी दूसरे की आड़ में जाकर छिपा मत करिए तारिक खान। नहीं, छिप नहीं रहा हूं। हाँ, तो पहले अपने सवाल का जवाब दिया करिए, फिर दूसरे को साबित करिए कि वो गलत है। आपको बीजेपी को गलत साबित करना है करिए, लेकिन पहले अपने ऊपर उठे सवालों का जवाब दीजिए। बोलने का समय दीजिए। चलिए 30 सेकंड और बोलिए, फिर प्रदीप भंडारी आ रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू 4% मुसलमान धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, आप समर्थन वापस लो। भाई आप चंद्रबाबू नायडू के प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। हाँ, तो फिर बात खत्म। आप कह रहे हैं मुसलमान आरक्षण। तारिक खान, मैं नहीं कह रहा हूं, तारिक खान सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप चंद्रबाबू नायडू पर मत बोलिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी का दोहरा रवैया जो आपको दिखता है उसको एक्सपोज करिए भाई, लेकिन पहले अपने ऊपर उठे सवालों का जवाब तो दीजिए। आपने 30 सेकंड अपने आप को दिए थे, मुझे नहीं दिए थे। चलिए और दीजिए ना भाई, और दीजिए। हाँ, अब मैं कह रहा हूं जिस हिसाब से ये 4% आंध्रा में रिजर्वेशन दे रहे हैं मुसलमानों को, वैसे ही हम भी डिमांड। कैसे दे रहे हो भाई? तुमने समर्थन वापस लिया, क्यों दे रहे हो मुसलमानों को आरक्षण धर्म के नाम पर? तुम साथी हो चंद्रबाबू नायडू द्वारा मुसलमानों के तुष्टीकरण की। चलिए हो गया 30 सेकंड आपका, 30 सेकंड हो गया 30 सेकंड प्रदीप भंडारी। चुप जाऊंगा मैं, अब झूठ बोलवाइए इन लोगों से। अब मैं जवाब दे दूं। जो प्रभु श्री राम के मंदिर में अभी तक नहीं गए, जो राम भक्तों पे गोलियां चलाया करते थे, जो राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानते थे, वो क्या बात करेंगे प्रभु श्री राम की? इनके झूठ को एक्सपोज करता हूं। 27 अगस्त 2024 आंध्र प्रदेश की सरकार ने पुजारियों के पूरे जो रेट से वेतन है उसको बढ़ाया है। 27 अगस्त 2024 को गूगल करिए। तारिक खान, ये समाजवादी पार्टी के व्हाट्सएप पे जब पढ़ते हो तो समझ नहीं आता। राइस शेख समाजवादी पार्टी के एमएलए कहते हैं कि मुसलमानों को महाराष्ट्र के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि दलितों के रिजर्वेशन को छीनकर मुसलमानों को देने की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी बात नहीं करती। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लोग हैं। खुल के बोलिए कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, आप बोलिए नहीं मिलना चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए, हिंदू विरोधी लोग हैं आप लोग। आंध्रा की सरकार गिराइए। अरे नहीं दे रहे, पढ़ के आओ समाज चंद्रबाबू ने। अरे जाके आंध्र प्रदेश की डिबेट करूंगा। आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि ओबीसी दलितों का रिजर्वेशन नहीं छीना गया है। झूठे लोग हैं आप लोग, टीडीपी के नेता, झूठे लोग हैं आप, झूठे लोग हैं आप, झूठे लोग।